क्या आप जानते हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड लिटन। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय और पहले गवर्नर जनरल थे। 1922 में माउंटबेटन भारत के एक शाही दौरे पर प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड के साथ आए थे। 3 जून 1947 को भारत में अंतिम ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून की योजना का प्रस्ताव दिया। इसे माउंटबेटन योजना भी कहा जाता है। इसमें विभाजन, स्वायत्तता, 2 नए राष्ट्रों की संप्रभुता और अपना संविधान बनाने के लिए उनके अधिकार के सिद्धांत शामिल थे। क्या आप जानते हैं भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? आपके ऑप्शंस हैं ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी, डी मोरारजी देसाई। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है ए जवाहरलाल नेहरू। मैं आपको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू ने देश में औद्योगिकरण को महत्व देते हुए भारी उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। विज्ञान के विकास के लिए 1947 में नेहरू ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की स्थापना की। उन्होंने शिक्षा से लेकर उद्योग जगत को बेहतर बनाने के लिए कई काम किए। उन्होंने IIT, IIM और विश्वविद्यालयों की स्थापना की। यही कारण है कि उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है। दोस्तों क्या आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? आपके ऑप्शंस हैं ए 26 जनवरी 1950, बी 15 अगस्त 1947, सी 15 अगस्त 1948, डी अन्य। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी 15 अगस्त 1947। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि नेहरू जी ने 15 अगस्त 1947 को इस पद को ग्रहण किया। वह 27 मई 1964 तक लगातार 3 बार प्रधानमंत्री रहे थे। सन 1947 में भारत की आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ तो सरदार पटेल को सर्वाधिक वोट मिले थे। उसके बाद आचार्य कृपलानी जी को। किंतु गांधी जी के कहने पे सरदार पटेल और आचार्य कृपलानी जी ने अपना नाम वापस ले लिया था और जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। क्या आप जानते हैं भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ए अब्दुल कलाम, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी बसप्पा दनप्पा जेट्टी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पद पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की संवैधानिक नियुक्ति 26 जनवरी 1950 को हुई, लेकिन 1952 में चुनाव के बाद फिर से चुने गए। गवर्नमेंट हाउस के दरबार हॉल में भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली और इसके बाद राष्ट्रपति भवन से इरविन स्टेडियम तक 5 मील का रास्ता तय किया गया, जहां उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। राजेंद्र प्रसाद जो कि बिहार से थे, एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। वे एकमात्र राष्ट्रपति थे जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने, 26 जनवरी 1950 से लेकर 14 मई 1962 तक। क्या आप जानते हैं नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं ए हरगोविंद खुराना, बी मदर टेरेसा, सी अमर्त्य सेन, डी रविंद्रनाथ टैगोर। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है डी रविंद्रनाथ टैगोर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय ही नहीं बल्कि एशिया के प्रथम व्यक्ति थे। वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए जब ये सम्मान मिला तब वो ये पुरस्कार पाने वाले पहले गैर यूरोपीय थे। प्रसिद्ध बांग्ला कवि, संगीतकार और चित्रकार रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। वे एकमात्र ऐसे कवि हैं जिसकी 2 रचनाएं 2 देशों की राष्ट्रगान बनी। जी हाँ, भारत का राष्ट्रगान
जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव के ही रचनाएं हैं। तो दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? इस तरह के और भी जीके वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और दोस्तों, अगर कोई सजेशन है तो प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर भेजिएगा। थैंक यू।